एक समय की बात है। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू अच्छा दिलवाला और मेहनती आदमी था, लेकिन कुछ समय से वह गंदे विचारों में डूबे हुए थे। उनकी बातें और बर्ताव लोगों को परेशान कर रहे थे। राजू के दोस्तों ने उससे कहा, राजू, तू इतना अच्छा है, फिर ये गंदे विचार क्यों? राजू ने हंसते हुए कहा, कुछ दिनों से मैं थोड़ा तनावग्रस्त हूं, इसलिए गंदे विचार आ रहे हैं। एक दिन राजू ने एक बुजुर्ग से मिला, जिन्होंने उससे पूछा, बेटा, गंदे विचारों को खात्म करने का तरीका क्या है? बुजुर्ग ने कहा, तनाव को दूर कर, सकारात्मक सोचो और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। राजू ने उस बुजुर्ग की सलाहों का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका माहौल पॉजिटिव होने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ सकारात्मक बातें करना शुरू किया और उनका विचार बदला। गांव वाले भी राजू के पॉजिटिव बदलाव को देखकर खुश हुए और उसे सराहना देने लगे। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से मिलकर कहा, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी साथीता ने मुझे गंदे विचारों से बाहर निकाला। उसने जाना कि गंदे विचारों को खत्म करना मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजू ने गांव में एक सभा बुलाई और लोगों को सकारात्मकता में विश्वास करने की बातें की। उसने बताया कि गंदे विचारों को अपने मन से निकाल कर हम सभी एक बेहतर और खुशहाल समाज बना सकते हैं। लोगों ने राजू की बातों को सुना और उन्होंने भी गंदे विचारों को अपने मन से बाहर निकालने का निर्णय लिया। गांव में एक सकारात्मक माहौल बना और लोग खुश रहने लगे। राजू ने सबको यह सिखाया कि गंदे विचारों को बदलकर ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। गांव की छोटी मोटी बच्चियां भी राजू के उदाहरण को देखकर खुश हुईं और वह भी सकारात्मकता में विश्वास करने लगीं। एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। राजू ने गांव वालों को सकारात्मकता में विश्वास करने का संदेश दिया और उन्हें यह सिखाया कि हर कठिनाई से निकलना संभव है। गांव की आत्मा बदल गई थी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे रिश्तों को बनाए रखने लगे थे। गांव वाले अब गंदे विचारों को बुरा कहने की बजाय एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते थे। राजू को लोगों का साथ और प्यार मिला और वह खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच और अच्छा विचार हमें जीवन में सुख और समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। गंदे विचारों को खत्म करके हम अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं और एक समृद्ध और साथीता भरा समाज बना सकते हैं। इसलिए हमें गंदे विचारों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए, ताकि हम और हमारे आसपास के लोग सुख शांति से जी सकें। यह सामान्य है कि लोग कभी-कभी गंदे विचारों से गुजरते हैं, क्योंकि जीवन में अलग-अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तनाव और चिंता के कारण कई बार मन असकुशल हो जाता है, जिससे गंदे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से भी लोग अक्सर गंदे विचारों का सामना करते हैं, जो उनके मन को प्रभावित कर सकता है। कभी-कभी व्यक्ति के अंदर से आने वाले असुरक्षित और नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। समाज में असहमति और अनबन के कारण भी लोग गंदे विचारों के शिकार हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कमी, थकावट और उच्च तनाव भी गंदे विचारों को बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति के अच्छे संबंध नहीं होने पर भी गंदे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों और युवा पीढ़ी को सोशल प्रेशर्स, पीयर प्रेशर और आत्मसमीक्षा के चलते भी गंदे विचारों से गुजरना पड़ सकता है। व्यक्ति की आत्मविश्वास में कमी या खोने के कारण भी गंदे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आत्मा संरक्षण या आत्महत्या की स्थितियों में व्यक्ति गंदे विचारों में डूब सकता है। कभी-कभी भीड़-भाड़, जलसाजी और समाज में विरोध के कारण भी लोग गंदे विचारों का सामना करते हैं। आत्मनिरीक्षण की कमी भी एक कारण हो सकती है, जिससे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। लड़ाई और झगड़ों में शामिल होने के बाद भी लोग गंदे विचार बना सकते हैं। व्यक्ति के आसपास के लोगों के नकारात्मक संगठन भी उसे गंदे विचारों की ओर खींच सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं पाने पर व्यक्ति गंदे विचारों में पड़ सकता है। भ्रष्टाचार, न्याय की कमी और असमानता भी गंदे विचारों का कारण बन सकते हैं। असफलता और विफलता के चलते भी लोग गंदे विचारों में डूब सकते हैं। योनि, सामाजिक आदतें
और विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठाएं भी गंदे विचारों का आधार बना सकती हैं। मानव जीवन में अस्थिरता, परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण भी लोग गंदे विचारों के शिकार हो सकते हैं। सकारात्मकता, सहयोग और आत्मविश्वास की बढ़ती कमी से भी लोग गंदे विचारों में फंस सकते हैं। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।